इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज क्लास 10 का बोर्ड का पेपर था सीरीज जेड के ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है द नंबर दिस, तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसकी रिलेशन है सी बाई ए, तो सी इसमें जीरो है तो ये आंसर जीरो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो जो ग्राफ होगा इन दो इक्वेशंस का वो पैरेलल होगा, मतलब जो लाइन होगी वो पैरेलल होंगी क्योंकि ये नो सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है sin 2a इक्वल ट्वाइस sin a इज ट्रू व्हेन, जब हम 0 डिग्री a पुट करेंगे तो वहीं पे sin 2a 0 निकलेगा और ट्वाइस sin a भी 0 निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 11th टर्म, तो d इसमें 5/2 निकलेगा और a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, तो ये सॉल्व करके 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उधर का x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13, ये तो क्लियर ही है। गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जांपल ऑफ ये श्योर इवेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 to 1 लाई करती है और 1 नेचुरल नंबर है तो ये श्योर इवेंट है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डिस्क्रिमिनेंट यानी डी आपको ढूंढना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सॉल्व करके आता है 405। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 3825 ये इनकरेक्ट है यानी कि फॉल्स है। द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स n into n plus 1/2 ऑफ सॉल्व करके ये पहला पार्ट आता है 500,500,500। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 1/t कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यस इट इज ट्रू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाई करती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हां नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल आर इनफिनिटली मेनी, क्योंकि यहाँ से देखिए हम यहाँ से भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी कहीं से भी, क्योंकि सर्कल पे n इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स भी उतने ड्रा हो सकते हैं। इफ an इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a4, यानी कि अब आपको करना क्या है, n के बजाय 4 आपको पुट करना है तो आंसर -6 आएगा। इफ x इज इक्वल टू दिस यानी कि x के बदले आपको 3 देना है और y के बदले -2 देना है, अगर LHS RH के बराबर आ गया तो ये ट्रू है। जैसे कि आता है कि तो ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कोसेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि sin a का रेसिप्रोकल है, sin a का वैल्यू जो होता है वो 1 या 1 से कम होता है, तो कोसेक a का 1 से या 1 या 1 से ज्यादा होगा। सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल इवन नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 7 इवन नंबर के 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू 14 इनको प्लस करके डिवाइड बाय 7 करके तो आंसर 8 आता है। राइट फार्मूला ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डाटा वो समेशन एफ एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स एफ आई। तो जो लास्ट वाला पार्ट है मीडियन ऑफ दिस, मीडियन क्या होता है, मतलब जो बीच वाला वैल्यू होता है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ठीक है, जो बीच वाला है 18 है, तो इसका जो वैल्यू है वो 18 है, मतलब इसका जो आंसर है वो